Welcome to our YouTube channel, Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. In our previous lecture, we are already discussed about the structure of flower, different functions of flower and the process of microsporogenesis. In today's lecture, we are discuss about the topic मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को हमने टर्म दिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक उसी तरीके से मेगास्पोर की फॉर्मेशन को हम टर्म देंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो स्टूडेंट, क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस? जिस तरीके से टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी दो टर्म से मिलकर बना था, ठीक, और यही जो दो टर्म थी इन्हीं से हमको प्रोसेस समझ में आ गया था। ठीक उसी तरीके से जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ये भी दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज मेगास्पोर एंड द अनदर वन इज जेनेसिस। मेगास्पोर का मतलब तो आपको पता है, कोई भी स्पोर हो, और जेनेसिस का मीन्स क्या है बच्चों? जेनेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज। तो क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेगास्पोर मदर सेल इज डिवाइडेड बाय रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो रही है ये क्या कहलाता है? आपका मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसमें जो डिवीज़न है वो डिवीज़न किस टाइप का है बच्चों? मियोसिस डिवीज़न है। मियोसिस का कैरेक्टर आपको पता है कि मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या टर्म दिया था? रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हैं कि 2n से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? n में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग इस स्लाइड को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिवाइड कर रही है और क्या बना रही है? आपके मेगास्पोर बना रहे हैं। कैसे? हैप्लॉइड मेगास्पोर। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक सेक में हो रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? मेगास्पोरेंजियम। तो आप लोगों ने देखा था कि जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टडी किया था तो जो पूरा प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने क्या किया था? उन्हें कई स्टेप्स में पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है इससे भी हम कई स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए समझने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों? इजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो ओव्यूल है दैट इज राउंडेड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जो किससे कनेक्ट रहता है? प्लेसेंटा से। जहाँ कहाँ से अराइज होता है? ये प्लेसेंटा से होता है। और ये जो ओव्यूल है ये फर्दर दो पार्ट से मिलकर बना है। जो ये नीचे की साइड है दैट इज फ्यूनिकल, और जो ये इसके ऊपर की साइड है जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज बॉडी। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो फ्यूनिकल है ये अटैच रहता है किससे बच्चों? प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा की लोकेशन आपको पता ही है। और दूसरी साइड पे किससे कनेक्ट रहता है? बॉडी से। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास यहाँ पर? ये प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से ये अटैच्ड रहता है। और दूसरा एंड किससे कनेक्ट है आपका? बॉडी से। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो ओव्यूल है उसमें दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूनिकल एंड द सेकंड वन इज बॉडी। तो जहाँ फ्यूनिकल बॉडी से अटैच होता है, दिस पॉइंट, ये जो येलो पॉइंट दैट इज हाइलम। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइलम कहते हैं। और क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्यूनिकल है ये ओव्यूल बॉडी के एक तरफ से क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज रैफी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ओव्यूल की बॉडी है इस पर दो एंड प्रेजेंट है। ठीक, एक तो है आपका बेसल एंड। बेसल एंड आप देख सकते हैं ऊपर वाला, जहाँ पर जो ये बेसल एंड है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चैलेजा कहते हैं। और एक जो दूसरा एंड है दैट इज योर अपर एंड, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि जो ये ओव्यूल है ये चारों तरफ से
एक कवरिंग से कवर्ड रहता है, एक एनवलप से कवर्ड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। ये क्या कहलाता है बच्चों, इंटेग्यूमेंट कहलाता है। और ये जो इंटेग्यूमेंट है ये अपने अंदर एक तरीके के टिश्यूज़ को एनक्लोज करता है। इन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कौन से टिश्यूज़ हैं बच्चों, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं। और ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं यही एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस है ये अपने जस्ट बीचों बीच फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है, और यही क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो एम्ब्रियो सैक ही क्या करता है, ये जो एम्ब्रियो सैक है यही एक फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। लेकिन कैसे? ऐसे इस बात को जानने से पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। ये जो ओव्यूल है इसमें कितने पार्ट प्रेजेंट है बच्चों, 2 पार्ट प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉक, और हम इस स्टॉक को और क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूनिकल्स। आप देख सकते हैं दिस वन दैट इज फ्यूनिकल, और एंड अदर वन इज बॉडी। जो ये पूरा ऊपर का गोल गोल पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज बॉडी। ठीक, ऐसे ही जहाँ पर फ्यूनिकल और जहाँ पर आपकी जो बॉडी है ये मीट करती है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम। मैंने अभी आपको बताया कि जो ओव्यूल है इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, 2 एंड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो ये जो एंड है तो एक तो है आपका बेसल एंड और एक है आपका अपर एंड। तो जो ये बेसल एंड है, इस बेसल एंड को हम और क्या कहते हैं बच्चों, इस बेसल एंड को ही हम क्या कहते हैं, चैलेजा। और जो अपर एंड है, अपर एंड को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो 2 एंड हो गए, चैलेजा और माइक्रोपाइल। ठीक, और मैंने आपको अभी बताया कि ये एक एनवलप से कवर्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये इंटेग्यूमेंट इन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को कवर करता है, और यही टिश्यूज क्या कहलाते हैं, न्यूसेलस कहलाते हैं। और न्यूसेलस के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, सेंट्रल में आपका ये जो येलो पोर्शन है दैट इज एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक से ही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो इंटेग्यूमेंट है ये रेगुलर ना होकर एक जगह पर ओपन रहता है दैट इज माइक्रोपाइल। तो अब आई होप आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अभी हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और बताया कि इस ओव्यूल से ही मेगास्पोर फॉर्म होता है। लेकिन ये जो मेगास्पोर है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो प्लेसेंटा है दैट इज प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ही एक आउट ग्रोथ की तरह क्या निकलता है, आपका ओव्यूल फॉर्म होता है। और यही ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है। ठीक, तो ये जो ओव्यूल है यही क्या करेगा, डेवलप होकर क्या बनाएगा बच्चों, मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा उसको हम देखते हैं। A single hypodermal cell in nucellus start functioning as archisporial which is called as primary archisporial cell। तो यहाँ पर ये जो हाइपोडर्मल सेल हैं यही एक्ट करने लगते हैं किन की तरह, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करने लगते हैं। मीन इन्हीं में डिवीज़न होता है, और ये सेल डिवाइड करके 2 तरीके की सेल फॉर्म करती हैं। तो ये पहली सेल जो ये फॉर्म करती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली सेल फॉर्म होंगी दैट इज योर प्राइमरी पेराइटल सेल। तो इन प्राइमरी पेराइटल सेल का फंक्शन क्या होता है, क्यों ये फॉर्म होती हैं, तो ये बच्चों जो ये पेराइटल सेल्स होती हैं यही क्या फॉर्म करती हैं, आपका यही पेराइटल सेल आपका फॉर्म करती हैं पेराइटल टिश्यूज़। ठीक, और जो आपकी ये जो दूसरी वाली सेल हैं, जो ये दिस वन ये जो प्राइमरी सेल के जस्ट नीचे की साइड ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये स्पोरोजिनस ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने लगती हैं। अब होता क्या है, अब ये जो सेल हैं आपकी, ये मेगास्पोर मदर सेल ये 2 बार डिवाइड होती हैं। कितनी बार बच्चों, 2 बार डिवाइड होती हैं। तो जो पहला डिवीज़न होता है वो होता है मियोटिक, और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, माइटोटिक। अब ये कैसे होता है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेल थी, कौन सी, मेगास्पोर मदर सेल्स। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो इस मियोसिस से इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
कम हो गए और इसने क्या किया, 1 से 4 सेल बनाई और वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बच्चों, हाफ, यानी एन 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 एन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सेल ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। तो यहाँ पे ये जो 3 है जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, ये कैसी सेल होती है बच्चों, ये डिजनरेट हो जाती हैं, मीन्स ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बल्कि जो एक ये बची है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम फंक्शनिंग सेल, क्योंकि ये ही सेल मेगास्पोर के फॉर्मेशन में पार्ट लेती है और यही बनाती है आपकी मेगास्पोर को। ठीक, तो फंक्शनल सेल ही आपकी मेगास्पोर बनाएगी। वो कैसे बनाएगी उसको देखते हैं। Next is development of male gametophyte. The megaspore represent the first cell of female gametophyte. Means जो मेगास्पोर सेल है यही फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, हमारी मेगास्पोर सेल है और जब ये मेगास्पोर क्या करती है, डिवाइड करती है, तो ये डिवाइड होकर 3 बार डिवाइड करेगी। तो इन 3 बार के डिवीज़न से ये क्या करेगी, सेल्स फॉर्म करेगी और ये जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, माइटोटिकली होगा। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 2, इन 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। आप देख सकते हैं एक सेल है, इससे 2 बने, 2 से फिर ये 2 बार एक डिवाइड होगी तो क्या बनेंगे, 4, और इन 4 से बनेंगे 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। ठीक, कितने न्यूक्लियस फॉर्म हो गए बच्चों, 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसमें कितने हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। कौन से डिवीज़न के थ्रू, 3 माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। और अब ये जो 3 सेल्स हैं ये 4 एक पोल पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो अदर 1 है वो एक पोल पर इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जो 4 हैं जब ये अपोजिट पोल पर अरेंज हो जाएंगे तो यहाँ से एक न्यूक्लियस अपर पोल से और एक जो है वो लोअर एंड से, दोनों साइड से मूव करके सेंटर में आ जाएंगे। और जब ये जो येलो जो है, ये जो है जब ये आपस में मेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे। ठीक, तो ये क्या बना आपका, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा और यही किसकी तरह आपके आगे डिवीज़न में यही पार्टिसिपेट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर था, इसमें डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनी। और यहाँ पर ये भी 2 रीजन फॉर्म करेगी। वो कौन कौन से रीजन्स हैं उनको अभी हम देखते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज़ योर पोलर रीजन। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके की रीजन्स बन गए हैं। तो ये जो बेस पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं जो बेस पर हैं, इन न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये जो बेसल पार्ट पे है उसको हमने क्या नाम दिया, चैलेजा वाले एंड पर एंटीपोडल। और दूसरा क्या है आपका जो अपर एंड है दैट इज योर माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं सिनर्जिड कहते हैं। ठीक, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कंप्लीट डिवीज़न के बाद जो एम्ब्रियो सैक बना है वो कैसा है, पॉलीगोनम टाइप का है। और ये कैसा है, लार्ज है, ओवल शेप का है। और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कैसा है, 7 सेल्ड है। सेकंड वन इज इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लियस। अब देखिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस क्यों, तो हम देख सकते हैं 3 सेल तो आपकी ये वाली हो गई चैलेजा रीजन वाली, और 3 आपकी कौन सी हो गई है, माइक्रोपाइलर एंड वाली। ठीक, और इनके बीच में जो एक सेल है जो बड़ी सी पूरी वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। तो टोटल कितनी सेल हो गई बच्चों, 7 सेल हो गई। ठीक, तो 7 सेल किस तरीके से हुई हम देखते हैं। और इसी तरीके से 7 न्यूक्लियस तो ये हो गए, लेकिन जो इसकी सेंट्रल सेल है इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हैं बच्चों, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्या है, अब हम देखें अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर 3 सेल हैं आपकी कौन सी, एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक, इसी तरीके से जो आपकी 2 सेल हैं वो कौन सी सेल हैं बच्चों, सिनर्जिड सेल हैं। और जो आपकी एक सेल है वो कौन सी सेल है, जो बीच वाली सेल थी एग सेल, उसकी सेल हो गई। ठीक, एक है आपकी सेंट्रल सेल। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो कितनी सेल होंगी बच्चों, टोटल सेल हो गई हमारे पास 7। और ये जो सेंट्रल सेल है इस पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8। तो सेल कितनी है बच्चों, 7, 3 + 2 + 1 + 1। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियस की बात करूँ तो 3 + 2 + 1 + 2। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएंगे
2। यहाँ पे मैंने दिखाया गया है कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अब पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक डेवलप हो गया है। और ये जो एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक में कितने नंबर ऑफ मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बेसिस पर ये क्या है, कई क्लासेस में डिवाइडेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट। कौन कौन से, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनो में 1 मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करेगा, बाय में 2 मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 में 4 मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 टाइप हो गया, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। देखिए मोनोस्पोरिक में कितने हैं, 1। ठीक, इसी तरीके से बायोस्पोरिक में कितने पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, बायोस्पोरिक में प्रेजेंट करेंगे 2। और इसी तरीके से जो टेट्रास्पोरिक है उसमें कितने करेंगे, 4। वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंजियोस्पर्म स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, और जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कैसा होता है, पॉलीगोनल टाइप का होता है। अब ये एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल क्या है, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल की जो बॉडी है वो रोटेट कर जाती है। और ये जो रोटेशन होती है ये कितने डिग्री के एंगल पर होती है बच्चों, 180 डिग्री के एंगल पर होती है। और इस रोटेशन की वजह से ही जो आपका माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है और जो आपका हाइलम वाला, दिस वन, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो ओव्यूल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पर रोटेशन कितने डिग्री की होती है बच्चों, 180 डिग्री की होती है। और यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो सेक है वो किस टाइप का होता है, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक क्या है, आप ये, जब एम्ब्रियो सेक में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके की सेल हों। आपका ये एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक में क्या है, दोनों टाइप की सेल प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके के एम्ब्रियो सेक को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो ये जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या बने आपके माइक्रोस्पोर, और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ उस मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या बने आपके मेगास्पोर। तो इन मेगा स्पोर तक, माइक्रोस्पोर के ट्रांसफ़र तक की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स में लेक्चर को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने सारे फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।